सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आपको हम लोग ले जा रहे हैं आज त्रिवेणी संगम में। तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज क्या भारत क्या पूरे दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है, वो सब लोग जानते हैं। तो प्रयागराज में अगर आप त्रिवेणी संगम नहीं घूमें तो क्या घूमें। तो आज हम लोग लेके आपको जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। तो ये है हमारा प्रयागराज का पुराना पुल, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। 100 साल पुराना पुल है। तो हम लोग आज त्रिवेणी संगम का नज़ारा आपको दिखाएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो प्रयागराज हमारा भारत का सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जिसे गंगा और यमुना नदियों के संगम पर बनाया गया था। प्रयागराज की गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में होती है। शायद यही कारण है कि प्रयागराज दुनिया भर के यात्रियों के बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं। इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तुम्ब नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। सन 1500 की शताब्दी में मुस्लिम शासक द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया गया था, जिसे सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती है, लेकिन सरस्वती नहीं। तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम सर्वराष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया। किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहा करती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहां से चले आने के बाद वह पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। तो यहाँ सवाल यह उठता है कि कैसे गंगा नदी में जा मिली सरस्वती नदी। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वही दृष्टद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती की आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। तो दोस्तों, प्रयागराज में इस तरह मिल गई गंगा और यमुना के साथ सरस्वती। तो आई होप ये नॉलेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि त्रिवेणी संगम को 2 ही नदियां हैं, बट तीसरी नदी कहाँ है और फिर भी उसको त्रिवेणी संगम क्यों बोला जाता है। तो ये थी उसकी पूरी कहानी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया और ये नॉलेज पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ गाइज, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए हम लोग। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें किस चीज़ पे आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो। भैया जी ने छोड़ा साथावा, शक्ति लगी लकड़ के रोम रघुराइया। भैया जी ने छोड़ा साथावा।